बहुत अच्छा कम्युनिस्ट मूड के बारे में उन्होंने बात की। इस्लाम पर थोड़ी सी बात मैं करता हूँ। ये कह रहे हैं 7 साल से, इससे और थोड़ा पीछे, ऐसा कैसे है दुनिया भर में उग्र, उद्दंड, उजड और बुद्धहीन समाज कैसे बनता है। सेना में जो परेड रहती है या और सिस्टम है, डूज और डोंट्स बड़े क्लियर होते हैं। आपको लगातार प्रैक्टिस करनी होती है, तभी उसके बाद ये अभ्यास आता है कि आदेश पर पालन करना है। लोगों को इसकी जानकारी नहीं है कि मुसलमान पर कितना दबाव होता है कि तुम्हें क्या क्या करना है। मैं कुछ चीज़ें पढ़ के सुना रहा हूँ, अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद से मैं रेफरेंस दे रहा हूँ, इसीलिए मैं इस किताब का बहुत एडवोकेटिंग करता हूँ कि ज़रूर पढ़िए। पानी से 3 बार कुल्ला करो, नाक के दोनों छेदों को 3 बार पानी डाल के साफ करो, चेहरे को 3 बार धो, दाई बाह को 3 बार कोहनी तक और फिर बाई बाह को, ध्यान रखना पहले दाई धोनी है, फिर उसके बाद बाई बाह को कोहनी से 3 बार धो। भीगे हाथ से पूरे सिर अथवा इसके किसी एक भाग को साफ करो। तर्जनी उंगली से कान के भीतर के भाग को साफ करो और अंगूठे से आप फतावा रज़िया पढ़ रहे हैं क्या? नहीं, अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद। पायजामा पहनना है तो पहले दाएं हिस्से से शुरू करो, फिर उसके बाद बाएं। उतारना हो तो बाएं पहले उतारो, फिर दाएं उतारो। टॉयलेट में जाओ तो दुआ पढ़ते हुए सर पे टोपी बांध के, हर समय एक ना एक चीज जीवन के। अगर आप मुझे थोड़ी सी अभद्रता की अनुमति दें तो मैं एक वाकया सुनाता हूँ मौलाना का, बड़ा बढ़िया, मगर आपको छूट देनी पड़ेगी। नहीं, मैं छूट दे सकता हूँ, लेकिन कोई ऐसा हो तो उसको डैश डैश कर दीजिएगा। मौलाना वाज कर रहे थे, जैसे रामपुर का जैसे आप वाक। मोतिया कर देते हैं ना, मोतिया कर देते हैं। नहीं, आपको ये तो एहतराम खरा करने खरा की है। बात है, मौलाना वाज इस कर रहे बार थे उसको भी कर दीजिएगा। जी, रामपुर में वाज कर रहे थे, और सब्जेक्ट था गुस्ल, कि किन हालात के बाद नहाना, गुस्ल करना जरूरी है। तो उन्होंने बताया कि कोई शख्स वस्ल करे यानी इन्वॉल्व हो, सेक्स करे, तो गुस्ल वाजिब होता है। तो अजहर नुमानी बहुत शरारती आदमी थे, उन्होंने हाथ उठाया, शायर थे। उनका जी, बोले कोई शख्स अगर हमजिनसी कर रहा हो तो होमोसेक्सुअलिटी। तो मौलाना ने कहा दोनों पे गुस्ल वाजिब होता है। तो उन्होंने मंतक पे ली कि फाइल पे वाजिब होता है वो तो लगा है, मगर मफूल यानी पैसे पे क्यों वाजिब होता है। तो मौलाना बोले हो सकता है आपका ख्याल से हो, मगर मैं तो नहा लिया करे था। सो जिंदगी जिंदगी की बिल्कुल आपका क्या विचार है? तो बिल्कुल बैल के फतवे करके हम लोग जारी करें कुछ क्या? मैं बिल्कुल पर्सनल बातें, आप किन किन सब्जेक्ट पर। अच्छा, उससे होता क्या है कि मुसलमान 24 घंटे डरा रहता है कि उससे कोई गलती ना हो गई हो, गुस्ताखी ना हो गई हो, इस्लाम की शान में कुछ गड़बड़ ना हो गई हो, नमाज पढ़ने में, फलाने काम में। वो 24, और ऊपर से उस पर सवाल रहता है कि वो शैतानों से घिरा हुआ है, जादूगरों से घिरा हुआ है, कुफ्र से घिरा हुआ संघर्ष चलता है। वो कभी ये बेसिक बात कि ये पैगंबर हैं भी, कुरान अल्लाह की किताब है भी, दीन सच भी है, कहीं फेक आइडेंटिटी तो नहीं है, इस बात को सोच ही नहीं पाता। कुरान पढ़ता है मगर वो इस इंटेंशन से, क्योंकि उसको इतने तरह हाथ धो और यूं करो और ऐसी पाकी करो और ऐसे बैठो, इतना ज्यादा ग्लोरीफाई कर दिया जाता है और टेरराइज साथ में कर दिया जाता है कि वो इस पर जहन ही नहीं लगा पाता। अच्छा, मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने दीन छोड़ दिया है, जो मुर्तद हैं, मेरे दोस्त हैं। तो वो बताते हैं कि साहब जिस लम्हे में हम सूरज के उजाले के बाद ग्रे एरिया नहीं है, वो बिल्कुल डार्कनेस शुरू हो जाती है वहीं से। एक कदम आगे रखा तो दिन का उजाला है, और एक कदम अंदर रखा तो भयानक गहरी सुरंग है जो बिल्कुल अंधेरे से भरी हुई है। ये एक बड़ी समस्या है और इस सुरंग पर अटैक नहीं होता। ये लगातार चुनौती देने का काम है, इस पर सवाल ही नहीं उठाया जाता। दुर्भाग्य है कि विश्व भर में ये हाल है। एक सत्यार्थ प्रकाश ने जरूर यहां पर किया, मगर वो भी बहुत बड़े पैमाने पर ब्रिटिश पीरियड में ही हुआ। अब तो बिल्कुल ही मट्टी डाल दी गई है, कोई बात ही नहीं करता। ये बड़ी समस्या है। जो मैंने आपको एक वाकया सुनाया, इससे आप इस तरह की बात करना चाहते हैं, या तो बेडरूम में तरह तरह के फतवे हैं उनके मैं ऊपर बात यही करें। तो कह रहा हूं, मैं और सुना सकता हूं, मगर वो बिल्कुल, मतलब ये तो बहुत ही ठंडे पानी वाला, इसलिए और आगे नहीं जाऊंगा। मगर नहीं नहीं, ऐसे तो ऐसे वाकयात ऐसा हैं, है। क्योंकि तो आप जैसे शिया हजरात की एक बड़ी अच्छी तकरीर है, मैंने पाकिस्तान की तकरीर सुनी। वो कहते हैं कि रंगीला रसूल
जिस किताब पर महाशय राजपाल की हत्या हुई, वो किताब पूरी तरह से सुन्नी इस्लामी लिटरेचर का हिस्सा है, उसकी हर बात सच है। और अगर सच है तो शिया समझ पाते हैं, यहां पर मैं क्यों नहीं समझ पाते? तो ये वैचारिक इतना विभ्रम की स्थिति है कि 7 साल नहीं, वो जो बच्चा कुरान की आयत पढ़ दी गई, अजान बोल दी गई, लगातार उसके मन में यही सारा संस्कार डाला जाता है। 7 साल तो बहुत देर है, वो तो पैदा होते ही इस माहौल में आता है। जबकि ये, और समस्या ये कि जो दूसरा वर्ग है जो इससे ग्रसित है, जिसे एक फाड़ खाने को दौड़ रहा है, उसे पता ही नहीं है कि उसके साथ क्या हो रहा है। शेर जानता ही नहीं है कि उसे जंगली कुत्तों ने घेरा हुआ है, उसे अंदाजा ही नहीं है। और कम्युनिज्म भी इस बात को देखिए, किसी भी कम्युनिस्ट कंट्री में इस्लाम को नहीं, उन्होंने बिल्कुल सही बात की, कम्युनिस्ट कंट्री में इस्लाम टिकने नहीं देता। और जहां कम्युनिस्ट नॉर्मली जो ये इनकलाब जिंदाबाद है क्या नाम ईरान का, वो लेफ्टिस्ट का था। जहां जहां लेफ्टिस्ट थे उन्होंने, और उनके हाथ से जब इस्लाम ने पकड़ा तो बिल्कुल भून के खा गए, किसी को नहीं छोड़ा। वो जानते हैं एक दूसरे को, मगर ये बिल्कुल सही बात है कि कुत्ते और भेड़ियों का गिरोह साथ हो गया है। ये फूलन देवी और पुतली देवी भाई दोनों की दोनों मिलके गोलियां चला रही हैं, और जिन पर गोली चल रही है वो इसको नहीं जानते, इसका ध्यान नहीं कर रहे। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति।